तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 वर्ल्ड वाइड में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में 10 अनसुनी अनसमझी बातें। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो हमारी हनुमान जी से रिलेटेड पहली बात है वो है कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हो, हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था और धरती को बचाने के लिए इंद्रदेव जी ने उन पर वज्र का प्रहार किया था, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था। और जबड़े को संस्कृत में हनु बोलते हैं और टूटे हुए जबड़े को हनुमान बोलते हैं। तो यहाँ से इनका नाम हनुमान पड़ा। हम चलते हैं दूसरे अनसुने कथन के ऊपर। हनुमान जी ने स्वर्ग जाने से मना किया। तो जब श्री राम भगवान स्वर्ग जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी से भी चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोल के कि राम जपना स्वर्ग जाने से कई गुना बेहतर है। और उन्होंने वादा किया, जब तक धरती पर कोई भी मनुष्य राम राम जपेगा तब तक वह उसके रक्षा करते रहेंगे। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे कथन की ओर, जो कि है कि यमराज को अयोध्या में नहीं घुसने दिया। ये माना जाता है कि जब राम भगवान को लेने आए यमराज जी, तब उन्होंने यमराज जी को अयोध्या में नहीं घुसने दिया था। यमराज को घुसने देने के लिए राम भगवान ने हनुमान जी के साथ छल किया था। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उनकी अंगूठी खो गई है और वो उसे ढूंढ के लाएं। जब हनुमान जी उस अंगूठी को ढूंढने गए तब राम भगवान वहाँ से यमराज जी के साथ चले गए। हनुमान जी के बारे में जो चौथी अनसुनी बात है वो ये है कि आप और हम सब ने हनुमान जी के कई नाम सुने होंगे, जैसे कि हनुमान, मारुति, संकट मोचन। पर उसके अलावा भी हनुमान जी के संस्कृत में कुल 108 नाम से भी ज़्यादा हैं। तो जो हमारे 5वें नंबर का कथन है वो है कि हनुमान जी और भीम भाई भाई थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हनुमान जी तो थे ही पवन पुत्र, और आपको ना पता हो कि भीम भी कुंती माता को पवन देव के मंत्र से मिले थे। तो वो भी पवन पुत्र थे और इससे वह दोनों भाई थे। तो जो हमारे 6वें स्थान पे आया है कथन, वो ये है कि हनुमान जी को हम सिंदूर क्यों लगाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूजा के दौरान हम उन पे लाल बंधन लगाते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो वो कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी ने एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि ये आप क्यों लगा रही हो। तो उन्होंने बोला कि इसे लगाने से भगवान की आयु बढ़ती है। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि इतनी चुटकी भर सिंदूर से उनकी आयु बढ़ रही है, तो मैं पूरे शरीर पे क्यों ना लगा लूँ, जिससे उनकी आयु बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह उन्होंने अपने पूरे शरीर पे बंधन लगा लिया था। तब से उनके ऊपर बंधन लगाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम अपने 7वें कथन की, जो कि है कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सबने सुना होगा कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, पर ऐसा नहीं है। उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी। तो जब युद्ध खत्म हुआ तब हनुमान जी ने पहाड़ों में जाके अपने नाखूनों से पूरी रामायण का विवरण लिख दिया। और फिर वह जब वाल्मीकि जी को अपनी रामायण दिखाने गए तो वाल्मीकि जी के आंखों में आंसू आ गए और बोले, ये बहुत ही अद्भुत है, अब मेरी रामायण को कौन पूछेगा। यह सुनते ही हनुमान जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लिखी रामायण को नष्ट कर दिया था। के बारे में 8वीं अनसुनी बात है वो ये है कि हनुमान जी को अभी पुत्र था। जैसा कि आप सब जानते हैं, वह एक बाल ब्रह्मचारी पुरुष थे। फिर उनके पुत्र कैसे हुआ, तो आइए हम बताते हैं। जब वह लंका जला के अपनी पूंछ की आग बुझाने नदी के पास आए तब उनकी पसीने की बूंद मछली ने निगल ली और उससे उनका पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम मकरध्वज था, जो कि बाद में पाताल लोक का राजा बना। करते हैं अपने 9वें कथन की, जो कि है हनुमान जी का छाती फाड़ना। उन्होंने क्यों फाड़ी थी छाती। तो एक बार क्या हुआ, जब सभा में विभीषण जी ने बोला कि हनुमान जी आपके सबसे बड़े भक्त क्यों हैं, तब इस कथन सुन के हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ दी, जिसमें राम भगवान और सीता जी का दृश्य दिखाई दिया।
इससे सब लोग दंग रह गए और उन्हें पता चला, इसीलिए हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं राम भगवान और सीता जी के। तो अब बात करते हैं हम 10वीं अनसुनी बात की। वो ये है कि राम जी ने भी हनुमान जी को मृत्युदंड का आदेश दिया था। तो कुछ ऐसा हुआ था कि जब नारद मुनि ने हनुमान जी के खिलाफ विश्वामित्र जी को भड़का दिया था, तब विश्वामित्र जी ने राम भगवान से हनुमान जी को मारने का आदेश दिया था। लेकिन जब वह राम भगवान हनुमान जी को मार रहे थे, तब वह पूरे टाइम श्री राम जपते रहे थे, जिससे उनका बाल विवाह का नहीं हुआ था। और यह देख के नारद मुनि जी ने भी माफ़ी मांग ली थी विश्वामित्र जी से। यही थी कुछ आज अनसुनी बातें हनुमान जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्त और हनुमान भक्तों को शेयर कीजिएगा। सो एट लास्ट, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।